नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो कि रिवर सिस्टम के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडस रिवर के ऊपर है, जिसे सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता है। सवाल है आपका कि इंडस रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सिंधु नदी कहाँ से उसका उद्गम स्थल है। तो ऑप्शन ए देखेंगे हिंदू कुश रेंज, ऑप्शन बी हिमालयन रेंज, या ऑप्शन सी कराकोरम रेंज, या फिर ऑप्शन डी कैलाश रेंज। तो देखिए ये जो रेंजेस है आपकी हिमालयस की डिफरेंट रेंजेस हैं। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, कैलाश रेंज में। कैलाश रेंज एक्चुअली कहाँ देखने को मिलेगी आपको, ये आपकी बिल्कुल जो ट्रांस हिमालयन रेंज है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, तीन रेंजेस के बारे में आपने सुना होगा। ये आपका शिवालिक है, मिडिल हिमालयस है, ग्रेट हिमालयस है, उसके बाद आपकी ट्रांस हिमालयस है। तो ये जो ट्रांस हिमालयस है लास्ट में जो आपकी रेंज है बिल्कुल नॉर्थ में पड़ती है, उसी के अंदर आपकी ये जो कैलाश रेंज है, ये पर्वत श्रेणी जो है आपको देखने को मिलेगी। वहीं से इंडस रिवर का जो ओरिजिनेट होता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 3200 किलोमीटर की जो टोटल लेंथ है इस इंडस रिवर की है। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो ये इंडिया का मैप है, आपको देखने को मिलेगा। इस मैप में आप मान के चलिए कि यहाँ जैसे कैलाश रेंज है और यहीं से ये रिवर ओरिजिनेट होती है, फिर पाकिस्तान में जाती है, जम्मू कश्मीर को क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान में एंटर करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। भारत के अंदर इसका थोड़ा सा ही जो एरिया है उस एरिया में फ्लो करती हैं। और अगर प्रॉपरली ग्लेशियर की मैं बात करूं तो कहाँ पे ग्लेशियर जो है इसका ओरिजिन हो रहा है, ये आपका बोकार्चू ग्लेशियर है, जो कि आपकी कहाँ पर पड़ता है, कैलाश रेंज के अंदर आपका एक ग्लेशियर पड़ता है, वहां से इसका ओरिजिनेशन जो है देखने को मिलता है। और इसी के पास आपकी मानसरोवर लेक भी है। ये मानसरोवर लेक वो वाली लेक है जहां से आपकी सतलुज नदी जो है उसका ओरिजिन स्थल जो है वहां से देखने को मिलता है। बात करते हैं अगले सवाल की। अगला क्वेश्चन है आपका, मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टास बिकॉज। देखिए भारत की अगर मैं बात करूं तो ये आपको भारत नजर आएगा कुछ इस तरह से। अब जितने भी नदियां भारत में ज्यादातर आपकी इस तरफ गिरती हुई नजर आएंगी और बाकी आपको इस डायरेक्शन में गिरती हुई नजर आएंगी। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि जितनी भी नदियां आपकी फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टास, कि जितने भी नदियां आपकी यहाँ वेस्टर्न घाट है, मतलब कि पश्चिमी घाट पहाड़ हैं, ये जहां से जितनी भी नदियां ओरिजिन होती है वो सारी इस डायरेक्शन में गिरती है, पहली चीज तो ये। और जितनी भी नदियां यहाँ गिरती है वो डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं करती हैं। अगर मैं बात करूं डेल्टा क्या होता है जिसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं, तो देखिए जितनी भी रिवर्स हैं, अगर वो वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट कहीं पर भी गिरे तो वहां पर जब वो समुद्र में मिलती हैं उससे पहले वो एक स्ट्रक्चर बनाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे जितने भी रिवर्स गिरेगी वो गिरने से पहले डेल्टा की फॉर्मेशन करेगी। और डेल्टा क्या होगा कि रिवर यूं आ रही होगी और जैसे ही समुद्र में मिलने वाली होगी उस टाइम पे अलग अलग ब्रांचेस में वो बंट जाएगी। मतलब नदी का पानी पहले एक ही नदी में बह के आ रहा था, उसके बाद अलग अलग रिवर्स, छोटी छोटी सी जो रिवर्स हैं वो बनेगी, उसको डेल्टा कहा जाता है। तो सवाल हमारा ये था कि ये जितने भी आपकी नदियां यहाँ वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती है वो इस डायरेक्शन में गिरती है और वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, जबकि पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट से जितनी भी नदियां गिरेंगी वो इस डायरेक्शन में जो भी नदी गिरेगी, चाहे वो गंगा है, चाहे ब्रह्मपुत्र है, चाहे कोई भी है, वो सभी नदियां क्या है, डेल्टा की फॉर्मेशन करती हैं जितनी भी ईस्ट डायरेक्शन में गिरती है, या फिर मैं यूं कहूं कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। जबकि जो भी नदी आपकी अरेबियन सी की साइड गिरती है वो डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं करती हैं। उसका रीजन पूछा गया है। तो उसका जो रीजन है अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन जो ए है वो इसका राइट आंसर होगा, बिकॉज ऑफ द हाई ग्रेडियंट। हाई ग्रेडियंट का मतलब क्या है, उच्च ढलान। हिंदी में अगर बात करें इसका मतलब क्या बनता है, देखिए वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की अगर मैं बात करूं तो ये इंडिया का मैप है जिसमें ये जो ऑरेंज या फिर येलो कलर की मैं बात करूं ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, कि इंडिया में कहां कहां पर ज्यादा हाइट है वो आपका ये ऑरेंज कलर रिप्रेजेंट कर रहा है। आप हिमालयस को देखेंगे तो ऊपर की तरफ, और यहाँ पर जो हाइट है ये वेस्टर्न घाट की हाइट है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या था, जो ऑप्शन ए था आपका कि ड्यू टू दी हाई ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या है कि वेस्टर्न घाट जो है आपके, मतलब कि ये वाली जो साइड है यहाँ पर पहाड़ों की हाइट ज्यादा है, ठीक है। और जो पश्चिमी ये इधर की ईस्टर्न घाट है जिनको पूर्वी घाट कहा जाता है, इनकी हाइट बहुत कम है। तो आप मान के चलिए कि अगर पानी यहाँ माउंटेन से गिर रहा है और उसके बाद इस तरह से आ रहा है तो यहाँ से पानी आएगा सिर्फ एक नदी बन के ही, लेकिन जैसे ही वो समुद्र के पास, मान लीजिए समुद्र है जहाँ पे मिलने वाला है, अब क्योंकि ये जो जमीन है इसकी जो ऊंचाई है बिल्कुल समुद्र के बराबर ही है, तो पानी क्या है, फैल के बहना शुरू करेगा। तो कोई भी जगह अगर आप हाइट से पानी फेंकेंगे तो वहां से पानी एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक नाली के रूप में जाएगा, लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल प्लेन एरिया में आना स्टार्ट कर देगा पानी फैल जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर है कि जो वेस्टर्न घाट है वहां पर पहाड़ों की हाइट ज्यादा है तो नदी ऊपर से गिरती है। मान लीजिए
ये आपके वेस्टर्न घाट का एक पहाड़ है और ये आपका आगे समुद्र है। तो पहाड़ से जैसे ही नदी गिरती है वो समुद्र में जाके मिल जाती है, तो उसको मौका ही नहीं मिलता कि वो डेल्टा की फॉर्मेशन करे। जबकि इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं इस वाली साइड की, यहाँ पर जो एलिवेशन है वो बिल्कुल ही जेंटल है। अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरह से कुछ नजर आएगा आपको। ये आपका ईस्ट वाला साइड है, बे ऑफ बंगाल वाली साइड है, बिल्कुल जेंटल स्लोप है, और ये आपका वेस्ट वाली साइड है जहां पर स्टीप स्लोप देखने को मिलता है। तो जितनी भी नदियां ईस्ट डायरेक्शन में गिरती हैं वो सब डेल्टा की फॉर्मेशन करती हैं, और ये आपका डेल्टा होता है जो आपको ऐसे नजर आएगा। और जो वेस्ट में गिरती हैं नदियां वो कोई भी डेल्टा की फॉर्मेशन नहीं करती है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें, रिवर ब्रह्मपुत्रा इज नोन एज डैश एज इट एंटर इन दी अरुणाचल प्रदेश। तो ब्रह्मपुत्र नदी को किस और नाम से भी जाना जाता है जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है? तो 4 आपके ऑप्शन है, दिबांग, दिहांग, सुबानसिरी और धनसिरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, दिहांग। देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से चांगडुंग ग्लेशियर जो है वहां तिब्बत में वहां से ओरिजिनेट होती है। इसका नाम सांगपो है। ये आपका यारलंग सांगपो, इसको चाइना या फिर मैं यूं कहूं तिब्बत के अंदर बोला जाता है। और उसके बाद जब ये इंडिया में एंटर करती है यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से, तो इसका नाम वहां पे दिबांग होता है। दिबांग, लोहित, ये दोनों रिवर जब आपस में मिलती हैं फिर इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाता है। उससे पहले ये जो आपकी रिवर है ब्रह्मपुत्रा, इसको दिबांग के नाम से ही जाना जाएगा। और ये जो एंटर करती है कहाँ से करती है? नियर नामचा बरवा, वहां से ये जगह है नामचा बरमा अरुणाचल प्रदेश में, वहां से ये एंटर करते हैं इंडिया के अंदर। और यहाँ तक इसको जो है यारलंग सांगपो, और जब इंडिया के अंदर एंटर करेगी तो दिबांग कहा जाएगा। उसके बाद जब लोहित नदी इसमें आकर मिल जाएगी तो यहाँ से आगे इसको ब्रह्मपुत्रा कहा जाएगा। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हमें मिल गया, ऑप्शन बी जो है दिहांग है। तो दिहांग रिवर इसको कहा जाता है जब तक ये आपकी एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में वहां तक। अगले सवाल की बात करें, सतपुरा रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन 2 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। एक माउंटेन रेंज है भारत के अंदर जिसका नाम है सतपुरा। बहुत सारी माउंटेन रेंज है, सतपुरा, विंध्या, अरावली, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, मैकाल रेंज, ये बहुत सारी रेंजेस है भारत के अंदर, पहाड़ की पर्वत श्रृंखला है। उनमें से ही क्वेश्चन पूछा गया है एक के ऊपर, सतपुड़ा रेंज के ऊपर। ये सतपुड़ा रेंज जब गुजरती है तो ये किन 2 नदियों के बीच से गुजरती है, ये आपका सवाल है। तो मैं आपको सतपुड़ा रेंज दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पर ये हिस्सा है मध्य प्रदेश वाला, ये वाला हिस्सा अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश है, नीचे महाराष्ट्र का हिस्सा है, ठीक है। तो यहीं पर आपकी सतपुड़ा रेंज जो है, ये वाली सतपुड़ा रेंज जो है आपकी देखने को मिलेगी। सतपुड़ा के ऊपर यहाँ पर आपको विंध्या रेंज देखने को मिलेगी, ये पहाड़ की श्रृंखला है, और ये सतपुड़ा रेंज है। तो ये जो सतपुड़ा रेंज है ये किन 2 नदियों के बीच से गुजर रही है, ये आपका सवाल है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, नर्मदा और तापी। अगर आप देखेंगे तो ये जो सतपुड़ा रेंज है इसके नॉर्थ में यहाँ पे नर्मदा गुजर रही है, और इसके साउथ में यहाँ से तापी नदी जो है गुजरती हुई नजर आ जाएगी। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिटवीन नर्मदा एंड दी तापी। सो ये सब आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आज के लेक्चर में थे। आगे अगर बात करें HPSC AEE के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो आपको 999 के अंदर देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर सेक्शनल और आपके कंप्लीट टेस्ट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपके सभी सब्जेक्ट जो हैं वो कवर करवाए जाएंगे। इसके अलावा हमारा आप कोर्स अनदर कोर्स जो है वो 9,999 का है, 9999 का कोर्स है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रीमियम लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा और टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। ये लेक्चर्स जो होंगे आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करवाएंगे, जिसमें आपका वाटर एक्ट होगा, एयर एक्ट होगा, क्वांट रीजनिंग और हरियाणा जी की सब कुछ कंप्लीट होगा। अगर आप इसको अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको इस कोर्स के अंदर 50% डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो कि अब आपको कोर्स 4,999 का पड़ेगा। इसको एक्सेस करने के लिए आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि गोयला क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। यहाँ पर आप हमारे कुछ रिजल्ट देख सकते हैं जो ऑलरेडी हमने अचीव किए हैं। किसी भी और तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, या फिर आप हमारे इन कॉन्टैक्ट नंबर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।